जीओसी के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और हमने आपको बताया था 4 तरह का इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्यों जनरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स से सारे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, सारे चीजें बात करेंगे। चाहे आईटी लेवल क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, सब आपका क्लियर होगा। बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं करेगा। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और मैं पीसी सर आप सबका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आइए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहली चीज आपको मिल गई परमानेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इफेक्ट परमानेंट और टेम्परेरी 2 तरह के होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। जितने भी इफेक्ट आपने देखे हैं, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोमेरिक हो, मेसोमेरिक हो, इनमें केवल एक ही इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक ऐसा है जो कि टेम्परेरी होता है, बाकी सारे इफेक्ट्स परमानेंट हैं। क्या होता है टेम्परेरी, क्या होता है परमानेंट, अभी बताएंगे। कहते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट in which partial displacement or shifting of bonded electrons takes place in a chain of carbon atom due to the difference of electronegativity of bonded atom। सारा खेल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, पावर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक पर पार्शियल निगेटिव और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यही काम होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स का। तो समझिएगा ये इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों परमानेंट इफेक्ट है, और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी बात का है कि टेम्परेरी इफेक्ट्स मॉलिक्यूल में आएगा, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा और इसके बाद वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट इफेक्ट है वो मॉलिक्यूल में अगर एक बार जनरेट हो गया, एक बार आ गया, तो आजीवन मॉलिक्यूल्स में बना रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। सपोज करिए हमारे पास कोई कार्बन एटम का चेन है, और यहां पर हमने मान लिया कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ले लिया, ठीक। अब बात को समझिएगा। अब आपको पता है एक कोवलेंट बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, और ये हाइड्रोजन है, और कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो सबको पता है क्लोरीन क्या है, ये मीना जी हैं, मीना, और मीना की छोटी बहन होती है लीना जी, यानी कार्बन क्या है, लीना जी। ये मीना और लीना दोनों सगी बहनें हैं, और पूरी ऑर्गेनिक में इनसे खेलने में बड़ा मजा भी आता है। समझिएगा ये मीना जी हैं, मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, और लीना का मतलब है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी ज़्यादा पावरफुल है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी कम पावरफुल है। तो बताइए क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, कार्बन कम पावरफुल है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। बोलिए अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हल्का फुल्का उसका इफेक्ट यहाँ भी दिखाई देगा, यानी इसके ऊपर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये इफेक्ट इंडक्टिव का हम लोग अप टू 3 कार्बन तक मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, और ये कोई डेल्टा कार्बन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो इन पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव, जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर पॉजिटिव, और ये अप टू 3 कार्बन तक वर्क करेगा। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर डिपेंड कर रहा है। जो फंक्शनल ग्रुप के बगल में है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ेंगी इसके खींचने की ताकत कम होती जाएगी दूर वाले एटम पर। यानी ये बात हम कह सकते हैं
कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट्स का पावर्स घटेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा इंडक्टिव इफेक्ट्स बढ़ेगा। अब बच्चों जो ये इंडक्टिव इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का काम होता है ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रहने देता, दूर ढकेल देता है, रिपेलिंग ग्रुप है। और जो माइनस आई इफेक्ट है इसे इलेक्ट्रॉनों से बड़ा मोहब्बत है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्डर होते हैं, कौन कौन से ग्रुप के प्लस आई किसके माइनस आई के आर्डर क्या है, स्ट्रेंथ के, पावर के, उन आर्डर को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक सिखाया है। अगर आप वो ट्रिक न देखे हों तो YouTube में सर्च करिएगा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई केमिस्ट्री बाई पीसी सर, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई केमिस्ट्री बाई पीसी सर। चार्ज कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज स्टेबिलिटी को घटाता है किसी भी कंपाउंड के। यानी एक बात हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। लीजिए, चार्ज के अगर चार्ज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी घटेगी, अगर चार्ज घटेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक बात कंफर्म है कि चार्ज स्टेबिलिटी को घटाता है। आइए अब हम लगाने चल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज करिए हमारे पास ये है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, और ये हमारा दूसरा नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलेंगे कार्बेनाइन। भाई चार्ज तो दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई तीसरा तो होगा नहीं, या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों चार्ज में हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं तो हमेशा याद रखिएगा, जरा ट्रिक को समझिएगा। यहां से हम एक तार जोड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब समझिएगा, यहां पर लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट। क्या लगा है? प्लस आई। तो जरा बच्चों बताना, प्लस आई का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलना। यानी प्लस आई इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेगा। भाई इलेक्ट्रॉन प्लस आई अपने से दूर ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, या यहाँ खोपड़ी पर बैठा है पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव जाएगा पॉजिटिव को खा जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पर चार्ज को घटाएगा। प्लस आई क्या करेगा? चार्ज को घटाएगा। और अगर चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देखिएगा। लेकिन वही चीज यहाँ पर हम देखें, इस बार हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। और बच्चों माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? यहाँ से। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो वहाँ पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, और माइनस आई और पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ा रहा है। यानी यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा? बढ़ रहा है। और अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। यानी अगर कार्बोकैटायन है, आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस आई चार्ज के अमाउंट को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये चार्ज को क्या कर रहा है? घटा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर माइनस आई है तो माइनस आई चार्ज को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब जरा इधर देखिएगा, समझिएगा। अब यहां खोपड़ी पर माइनस आई है, यानी कार्बेनाइन है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और यहां पर लगा है प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट। और बच्चों प्लस आई का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेल देना। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ढकेलेगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
और यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव पहले से है और निगेटिव भेज रहा है, तो बताओ यहाँ पर चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर प्लस आई क्या कर रहा है? चार्ज को बढ़ा रहा है। और अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? घट गई। देखिएगा अब यहाँ पर लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट। और बच्चों माइनस आई इफेक्ट का क्या काम होता है? माइनस आई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। लीजिए, इलेक्ट्रॉनों खींचता है। अब आप बताओ, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव को खा जाएगा। यानी चार्ज के अमाउंट को क्या कर रहा है? घटा रहा है। माइनस आई चार्ज को क्या कर रहा है? घटा रहा है। और अगर चार्ज घट जाता है तो फिर स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। देखिएगा, तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखना। ट्रिक लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा था, क्योंकि कार्बोकैटायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज करिए हमारे पास है ये कोई कार्बोकैटायन, अब हमारे पास है ये कार्बोकैटायन, अगला है हमारे पास ये कार्बोकैटायन, अगला हमारे पास है ये कार्बोकैटायन। यानी मिथाइल कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आइए इनकी स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। तो जरा बताना, क्या इससे लगा हुआ कोई भी प्लस आई या माइनस आई लगा हुआ है इस कंपाउंड में? कुछ भी नहीं लगा हुआ है। यानी न इसकी स्टेबिलिटी कोई बढ़ाने वाला है और न तो कोई घटाने वाला है। तो जितना है उतना तो है। लेकिन यहां पर देखिए, इस कार्बन से एक प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई। CH3 कैसा शो करता है? प्लस आई। यही कि हमने कहा था, अगर आपको प्लस आई माइनस आई का आर्डर नहीं याद हो तो आप यूट्यूब में सर्च करिए, ट्रिक प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो ट्रिक आ जाएगा, एक बार में आप देख लेंगे। ट्रिक का क्या नाम? कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, अपने आप ट्रिक आ जाएगा, देखना। अब बच्चों ये प्लस आई है, और प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है कि ढकेलता है? ढकेलता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होंगे, यानी चार्ज को घटाएगा, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और वही काम यहाँ पर बच्चों 2 लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लोग मिलकर स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर 3 लोग मिलकर स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो बताइएगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी। भाई इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब बच्चों देखना, यहाँ पर स्टेबिलिटी निकालनी है और हमें एक बात पता है, किसी भी कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट। और बताइए इसमें तो एक लगा हुआ प्लस आई, क्या इसमें कोई इफेक्ट लगा हुआ है? कोई इफेक्ट लगा है? यहाँ पर माइनस आई है, माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई। चूँकि आपको बताया था यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। यानी सबसे ज़्यादा इसका, 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 सबसे ज़्यादा माइनस आई फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन का, यानी पामर। तो देखिएगा यहाँ पर स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, क्योंकि माइनस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी को कौन ज़्यादा घटाएगा? अब आप कहेंगे सर फ्लोरीन तो तीनों जगह लगा हुआ है, यानी बराबर स्टेबिलिटी को घटाएगा इक्वल अमाउंट में। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको और याद रखना होगा, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज भी आपने पढ़ा था, यानी जो नज़दीक है वो ज़्यादा घटाएगा। देखो ये नज़दीक है,
ये स्टेबिलिटी को ज़्यादा घटाए, हम नंबरिंग दे देते हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो बताइए स्टेबिलिटी सबकी घटाने वाला है माइनस आई, लेकिन इसमें माइनस आई नहीं है, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी कोई घटा नहीं रहा है, और सबसे कम होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा, ठीक। और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यानी इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, चौथे की, फिर तीसरे की और सबसे कम दूसरे की। लीजिए, दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपने देखा कि इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसे आप याद रखेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास कुछ कार्बेनाइन्स हैं, ये है CH3 माइनस, दूसरा कार्बेनाइन नेक्स्ट कार्बेनाइन और यह है अगला कार्बेनाइन। यानी 1 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन और 3 डिग्री कार्बेनाइन और मिथाइल कार्बेनाइन तो है ही है। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आपको पता है कैसे देखते हैं, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप बताइएगा, अगर आप इसको देखिए पहले, तो यह है प्लस आई। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज ऑलरेडी इसकी खोपड़ी पर निगेटिव बैठा हुआ है, तो निगेटिव और बढ़ रहा है, यानी चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज घट नहीं रहा है। यानी प्लस आई चार्ज बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को घटाएगा। और इसी स्टेबिलिटी को बच्चों अब 2 लोग घटाएंगे मिलके, तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा स्टेबिलिटी कम कर देंगे। और यहाँ पर स्टेबिलिटी को घटाने वाले 3 लोग हैं। देखिए, यहाँ पर 1 लोग घटा रहे हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कोई नहीं घटा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, इसके बाद ये, और सबसे कम ये। सारे सारे यहाँ पर आप देखिए, तो इसके अंदर कोई भी ग्रुप आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस आई लगा हुआ है, और यहाँ पर, और आप देखिए माइनस आई कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब सवाल है बढ़ाएगा तो कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, तो वही ज़्यादा बढ़ाएगा जो नज़दीक होगा, ठीक। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा ये, वैसे भी फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, इसी का आएगा। माइनस आई फ्लोरीन का ज़्यादा है। इसके बाद कौन बढ़ाएगा, क्लोरीन बढ़ाएगा तीसरे नंबर का। इसके बाद कौन बढ़ाएगा, चौथा। भाई दूरी है लेकिन बढ़ा रहा है, कम से कम बढ़ा तो रहा है। और सबसे कम पहला, लीजिए, दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के। आपने कार्बोकैटायन कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को देखा, लेकिन इसके अभी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि अगले वीडियो में आएंगे। जैसे एसिडिक क्रिस्टन कैसे देखते हैं इंडक्टिव से, बेसिक क्रिस्टन कैसे देखते हैं इंडक्टिव से, कैसे देखते हैं डाइपोल मोमेंट्स, कैसे देखा जाता है एरिया ऑफ डिस्पर्जन, कैसे देखते हैं रेजोनेंस, कैसे देखते हैं परसेंटेज कैरेक्टर। बहुत सारे एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।